वीआईपी ट्रेड समेत कई कंपनियां पोंजी स्कीम के शक के घेरे में निवेशकों का करोड़ों रुपए फंसा। निवेश घोटालों का मामला लगातार गहराता जा रहा है। वीआईपी ट्रेड, ट्रेजर एनएफटी और हम जैसी कई कंपनियों शक के घेरे में आ गई है। इन कंपनियों पर आरोप है कि ये लोगों को बड़े मुनाफे का लालच देकर उनकी मेहनत की कमाई का निवेश करवा रही थी। अब जब इन कंपनियों पर संदेह बढ़ा है तो निवेशकों का पैसा डूबने का खतरा मंडाने लगा है। वीआईपी ट्रेड के मालिक लोकेश चौधरी के खिलाफ पहले से ही 10 से अधिक धोखाधड़ी के मामले दर्ज हो चुके हैं। शिकायतों में आरोप है कि उन्होंने लाखों निवेशकों को गुमराह कर उनकी रकम अपनी योजनाओं में लगवाई है और अब जब निवेशकों का विड्रॉल की कोशिश की है तो समस्या का सामने आने लगी है। इस घोटालों का असर इतना बढ़ गया है कि अब अन्य संदिग्ध कंपनियों में भी विड्रॉल की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मामलों की जटिलता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि कई मामलों में आरोपी और पीड़ित की भूमिकाएं बदल रही है। कुछ निवेशकों ने शुरू में फायदा कमाया, फिर उन्होंने अन्य लोगों को इस स्कीम में जोड़कर मुनाफा कमाने की कोशिश की है। जब स्कीम डूबने लगी तो वही लोग अब खुद को पीड़ित बताकर शिकायतें दर्ज करवा रहे हैं। इस घोटाले में दर्ज हो रही अधिकांश शिकायतों में वीआईपी ट्रेड के मालिक लोकेश चौधरी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि 6 आरोपियों का नाम अलग अलग शिकायतों में बदलते रहते हैं। इसका कारण यह हो सकता है कि पोंजी स्कीम एक नेटवर्क के जरिए चलाई जा रही थी जहां कई स्तरों पर लोगों को जोड़ा गया था। इस घोटाले के कारण हमारे हजारों निवेशकों को पैसा फंस गया है। अब इन्हें अपनी डूबी हुई रकम वापस मिलने का इंतजार है, लेकिन जांच एजेंसियों का कहना है कि ऐसे मामलों में रकम वापस मिलना मुश्किल होता है। कई निवेशक पुलिस अन्य सरकारी एजेंसियों के पास में अपनी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं ताकि वह अपनी मेहनत की कमाई वापस हासिल कर सके। फिलहाल पुलिस और जांच एजेंसियां इस मामले में की तह तक जाने की कोशिश कर रही है। इस घोटालों में और कौन कौन शामिल है इसका पता लगाया जा रहा है। निवेशकों को सलाह दी जा रही है कि वह बिना जांच पड़ताल के किसी भी ऐसी स्कीम और पैसा न लगाए जो असामान्य रूप से ज्यादा मुनाफा का वादा करती है।